हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी का पार्ट 4। और इंडियन इकोनॉमी में जो है हमारे सिलेबस जो है यूके ट्रिपल एस सी का, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाला टॉपिक है। और यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलता है, चाहे आप सेंट्रल की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट की। आरबीआई से आपको एक क्वेश्चन जरूरी आता है। तो आरबीआई से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। गाइस, अगर आप हमारी सभी सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर वाले घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़, सबसे पहले क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना को कब हुई। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। तो देखिए, इस जो आरबीआई की स्थापना हुई थी ये 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। बात करें आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो किस वर्ष हुआ था, तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये 1 जनवरी 1949 को हुआ था। जिस समय आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था गाइज, उस समय पे आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 3 वर्ष का। कितने वर्ष का कार्यकाल होता है इनका? 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो गाइज, ये वित्त सचिव के होते हैं। किसके होते हैं? वित्त सचिव के। आरबीआई के केंद्रीय कार्यालय में कौन बैठता है? तो ये आरबीआई गवर्नर बैठता है। अब बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी? तो ये भी आरबीआई ने की थी गाइज। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की है? तो आपको गृह मंत्रालय मिलेगा, उसमें वित्त मंत्रालय मिलेगा, ठीक है, और भी मिलेगा, और उसमें आपको आरबीआई भी मिलेगा। तो आपको आरबीआई लगाना है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमने उसी तरह से क्वेश्चन बनाए गाइस। ये वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? तो ये हैं शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई के वह कौन से गवर्नर हैं जो भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं? तो गाइज, ये थे मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह। गाइज, आपको इस वाले टॉपिक से ना जो भी क्वेश्चन बनते हैं, मतलब जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सभी हम लोगों ने बनाए। ठीक है, तो आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन जो है अब गलत नहीं होगा। आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? तो देखिए, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो होता है आरबीआई का लेखा वर्ष होता है, और ये एग्जाम में पूछ भी रखा है। अगला है आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो लड़के इसको 190 लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 99.9% लड़के इसको गलत करके आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले ऑप्शन में आपको पता क्या दे देगा? राष्ट्रपति। सबसे पहले ये ऑप्शन में मिलेगा आपको राष्ट्रपति। बच्चे इधर देखते हैं ना उधर देखते हैं, सीधा राष्ट्रपति को टिक कर देते हैं, और वहीं उनका 1.25 मार्क्स जो है गलत हो जाते हैं और वो मेरिट से बाहर हो जाते हैं। तो आरबीआई के गवर्नर की जो नियुक्ति करता है गाइस, ये भारत का प्रधानमंत्री करता है। किसकी सलाह पर करता है? तो वित्त मंत्री की सलाह पर करता है। ठीक है, दोनों पॉइंट आप नोट कर लेना कि आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उसकी नियुक्ति भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो करते हैं, और आरबीआई के गवर्नर की जो नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं किनकी सलाह पर करते हैं? वित्त मंत्री की सलाह पर। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखना। ठीक है, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो हैं वो किसको लगाते हैं? राष्ट्रपति को लगाते हैं। आरबीआई ने आरटीजीएस सेवा को 24/7 बहाल कर दिया है। तो आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, जब भी इस तरह से कोई आरबीआई में चेंज होता है या कुछ सेवा आती है तो वह एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है। आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल था? ठीक है, गवर्नर के रूप में कार्यकाल सबसे कम रहा है, तो ये अमिताभ घोष थे। ठीक है, 16वें नंबर के गवर्नर थे। इनका जो आरबीआई का कार्यकाल है वो सबसे कम रहा है। ठीक है, ये पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अमिताभ घोष जी का आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्यकाल कितने दिन का था? तो गाइज, मात्र 20 दिन का था। कितने दिन का था? मात्र 20 दिन का। आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल गवर्नर के रूप में सबसे अधिक रहा? तो ये वेनिगल रामा राव जी थे। ठीक है, इनका कार्यकाल देखिए लगभग 7 वर्ष रहा था।
कितना? 7 वर्ष। मैं आगे दिखा देता हूँ। देखिए वेनेगल रामाराव जी का आरबीआई के गवर्नर के रूप में जो कार्यकाल रहा था ये 7 वर्ष 197 दिन रहा था। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला है, शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय जो कार्यालय था, ठीक है, वो कहाँ पर था? तो ये कोलकाता में था। कहाँ पर था गाइज? कोलकाता में। फिर कोलकाता से स्थायी रूप से कहाँ पर चला गया था? मुंबई में। ठीक है, तो आपको पहला कार्यालय भी याद रखना और जो वर्तमान वाला है वो भी। अब तो वर्तमान में मुंबई में ही है गाइज। ठीक है, और ये कलकत्ता से मुंबई किस वर्ष लाया गया था? 1937 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1937 में लाया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन गाइज, इससे हटके आपका आरबीआई से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? तो देखिए वित्त मंत्रालय करता है। जो भारत में सिक्कों की ढलाई होती है उसका काम कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रुपये का जो चिन्ह है, ठीक है, ये रुपये का जो चिन्ह है इसको किसने बनाया था? तो उदय कुमार जी हैं, उन्होंने इसको बनाया था। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे। क्वेश्चन आता है कि रेपो रेट क्या है? तो भारत में स्थित बैंक अपने कार्यों के लिए आरबीआई से लोन लेता है और बैंक इस लोन पर आरबीआई को जिस ब्याज दर पर जो कर्ज चुकाते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं। दूसरा पूछा जाता है रिवर्स रेपो रेट। तो देखिए यह वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है। ठीक है, तो दोनों ही याद रखेंगे। रेपो रेट भी पूछा जाता है और रिवर्स रेपो रेट भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आरबीआई के गवर्नर का मासिक वेतन कितना होता है? तो देखिए आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनका मासिक वेतन 2.5 लाख रुपए पर मंथ होता है। ठीक है, 2.5 लाख रुपए पर मंथ होता है गाइज। अगला हो जाएगा, आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, कि आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? जॉन हिल्टन यंग कमीशन। अब देखिए जो आरबीआई का विधेयक था 1934 वाला, वो इस कमीशन के सामने जो प्रस्तुत किया था वो किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो है इस कमीशन के सामने जो है उस अधिनियम को प्रस्तुत किया था। ठीक है, और ये लगभग इसकी डेट मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन 1926 के आसपास जो है ये कमीशन गठित हुआ था। ठीक है, जॉन हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, तो आप इसको याद रखना कि किस आरबीआई की जो है स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो जॉन हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर जो है आरबीआई की स्थापना की गई थी। जॉन हिल्टन यंग कमीशन और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन। इसका दूसरा नाम भी याद रखेंगे। आपको हिल कमीशन ना देकर आपको क्या दे देगा? वो मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? ठीक है, तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ। अगर क्वेश्चन आपसे ये इस तरह से पूछेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे, तब भी आपको क्या लगाना है? गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, तो ये भी लगाना है आपको। ठीक है, अगर वो पूछता है कि स्वतंत्र भारत के कौन थे, ठीक है, तब आपको सीडी देशमुख लगाना है। अगला है, सर ऑसबॉर्न ने आरबीआई के गवर्नर के रूप में कब से कब तक कार्य किया था? तो 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक। अब आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? यहाँ से क्वेश्चन बनता है सीडी देशमुख। ठीक है, सीडी देशमुख। अगर वो पूछेगा भारतीय गवर्नर तब आपने सीडी देशमुख लगाना है। अगर वो पूछता है प्रथम गवर्नर कौन थे तब आपको ऑसबॉर्न स्मिथ लगाना है। अब सीडी देशमुख ने जो आरबीआई के गवर्नर के रूप में जो कार्य किया था गाइज 1943 से 49 तक किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो ये आरबीआई को कहा जाता है। ठीक है, बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछ भी रखा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किसके संरक्षण में रहता है? तो ये आरबीआई के संरक्षण में रहता है। वर्तमान समय में आरबीआई के कितने डिप्टी गवर्नर हैं? तो गाइस ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन है इनका आप नाम देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है। तो 4 डिप्टी गवर्नर हैं, देखिए टी रविशंकर, MK जैन, MD पात्रा और M राजेश्वर राव। तो आपको इन चारों के नाम भी याद हैं। अगला क्वेश्चन है, देवास नोट प्रेस, ठीक है, भारत के किस राज्य में है? तो गाइस ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में है देवास नोट प्रेस। अगला है, करेंसी नोट किस नोट को कहा जाता है? तो देखिए 1 रुपये के नोट को जो है करेंसी नोट कहा जाता है। गाइस आपको इन क्वेश्चनों में ना सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आरबीआई में पूछे जाते हैं और अभी तक पूछे गए हैं। इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? ठीक है, भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित जो करता है ये आरबीआई करता है। ठीक है गाइस, तो गाइस ये थे आरबीआई से संबंधित 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइस देखिए आपको आगे से हमारी पीडीएफ में जो है इस तरह से लिंक मिलेगा, आप
मैं हर PDF में जो है जैसे GK का लिंक है, हिंदी का लिंक है, ठीक है, हिस्ट्री वाला, सभी का लिंक इस तरह से आपको दे दूंगा। आप वहाँ क्लिक करके उसको ओपन करके सीधा उस प्लेलिस्ट पे पहुँच जाओगे। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप इसकी PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ क्लिक करके इसकी PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।